बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मशहूर पेशावर की किस्सा ख़वानी खीर की है। तो बहुत टेस्टी बनती है ये। बिल्कुल इसका टेस्ट जो है वो रबड़ी की तरह होता है। तो आपने मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। इसमें बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट डलता है जो कि आप रेसिपी में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है और आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आपने इसे लाइक भी करना है और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की बहुत ही मज़े की रेसिपी। सबसे पहले आपने 4 लीटर जो है वो दूध लेना है और उसके अंदर 1.5 कप जो है वो चीनी ऐड करनी है, या अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो इसमें डालकर तकरीबन इसको जो है थोड़ी देर के लिए हमने बॉईल करना है, क्योंकि ताकि चीनी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, पक जाए चीनी। तो फिर जो है वो चावल जो है वो 1 कप आपने तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए आपने भिगो देने हैं। कोई भी चावल ले लें, चाहे आप टोटा चावल ले लें या बासमती चावल ले लें। मैं इसके अंदर बासमती चावल ऐड कर रही हूँ। तो बासमती चावल जो है वो 1 कप इसके अंदर जाएंगे। उनको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। फिर मैंने उसको ग्राइंडर में इस तरह से अच्छी तरह से बारीक पीस लिया है। चाहे आप दूध डाल के पीस लें या आप थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लें। तो इस तरह से पेस्ट बनाकर इसका जो है वो हमने दूध के अंदर हमने ऐड कर देना है और साथ ही साथ हमने चम्मच भी हिलाते रहना है ताकि इसके लम्स ना बन जाए। तो आप जो है वो हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है वो आपको बताऊंगी। तो इसके अंदर जाएंगे रस। जी हाँ, इसमें 10 अदद जो है वो हमने प्लेन रस ऐड करने हैं। तो इससे जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही टेस्टी आएगा। तो इस तरह से हमने इसको दूध में भिगो लिया था और फिर इसको ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह से इसका भी पेस्ट बना लेना है। और इसको हमने अपने जो हमारा चावल जिस हमने डाले थे दूध में, इसके अंदर ही हमने इसको ऐड कर देना है और हमने इसको पकने के लिए रख देना है। इसको हमने मीडियम फ्लेम पर पकाना है ताकि ये जल ना जाए नीचे से, क्योंकि जो चावल हैं वो भी नीचे बैठ जाते हैं और रस भी होते हैं वो भी नीचे लग सकते हैं। तो इसको आपने मुसलसल जो है वो हिलाते रहना है, इधर उधर नहीं जाना। तो इसे आपने वक्फे वक्फे से जो है वो हिलाते रहना है। इसमें 1 चम्मच जो है वो ग्रीन कार्डमम ऐड करनी है, सब्ज़ इलायची इसमें आधा चम्मच जो है वो आपने ऐड करनी है और आपने इसे मुसलसल हिलाते जाना है। तो इस तरह से ये तकरीबन 1 घंटे के बाद ये इस तरह से हो गई थी, गाढ़ी सी। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत अच्छा सा आ रहा है और मुकम्मल पकने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगी और इसका कलर भी बिल्कुल पिंकिश पिंकिश सा हो जाएगा और इसका टेस्ट भी जो है वो बहुत ही मज़े का बनेगा। तो इस तरह से ये बनकर रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको जो है वो डिश आउट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी बनी है, ये रबड़ी की तरह बिल्कुल बनी है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल रबड़ी की तरह ही होता है। तो ये पेशावर की जो है वो बहुत ही मशहूर खीर है किस्सा ख़वानी। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई देना है मेरी रेसिपी को और आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी किस तरह की लगी है। तो इस तरह से आपने बारीक बारीक जो है वो बादाम काट कर छुरी की मदद से काट लें। पाउडर ना बनाएं, इस तरह से ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो आपने इसके ऊपर डेकोरेट कर देने हैं और जो है वो इसे एंजॉय करें और मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।